हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है हमारे एरीज मेष राशि के लिए और हम डिस्कस करेंगे कब से कब तक। हम डिस्कस करेंगे 21 तारीख से 31 तारीख तक, ठीक है ना। 21st टू 31st ऑफ जनवरी डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है एंड माइंड में कैसी बातें चल रही होगी, कैसी एनर्जीज आप आपस में आप एक्सचेंज करें। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कमेंट करना दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ जो रीडिंग होती है ना, ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पे बेस्ड होती है। पर अगर आपकी बातें कभी कभार हो रही है, हफ्ता 10 दिन महीने में 2 महीने में भी हो रही है ना, फिर भी सुन सकते हैं। और अगर आपकी बातें रोज हो रही ना, फिर भी सुनना। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि सामने वाले के माइंड में क्या बात चल सकती है इन केस। ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे एरीज के लिए। ओके, एरीज 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 एंड एरीज। तो ये आपका पार्टनर है, ये आप है, ठीक है। एंड एक और चीज, मुझे अभी ना कुछ रीडिंग्स आपके, तो खैर मैंने ईयरली रीडिंग करी है, प्लीज देख लेना, ठीक है ना। मुझे कुछ रीडिंग करनी है तो वो मुझे माइंड में है। चलिए जी, ओके। आपके पार्टनर की राशि तुला राशि कुछ लोगों के लिए हो सकती है। आपके दोनों कब से आए हैं और उसका देखो, उसका एक मेजर अरकाना है। तो पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको ये बात का रियलाइजेशन है, ठीक है ना। रियलाइजेशन का मतलब है कि उसको इसका एहसास है कि उसने कुछ गलत करा हुआ है, ठीक है ना। उसने जो आपको देना चाहिए था ना, अब देखो, कार्ड को हम समझते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे कोई कहानी तो होती नहीं है ना, तो मैं कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कार्ड में क्या कर रहा है। देखो, टांगों से दबा रखा है, हाथ से पकड़ रखा है, तो मतलब कि वो रेडी नहीं है चीजों को एक्सप्रेस करने में, या फिर आपको शो करने में, या फिर कुछ भी चीज देने में, ठीक है ना। ये देखो, देना नहीं चाहता, ये बस कह रहा है कि बस आई विल नॉट शेयर। तो शेयरिंग ही नहीं करना चाह रहा ये इंसान। इसका मतलब है कि इसको पता है कि मैंने शेयर तो करा ही नहीं है ना। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस का मतलब रियलाइजेशन होता है कि हाँ जी, फैसला हुआ है। तो उसको ये पता लगा है कि यार मैंने कुछ गलत करा हुआ है, फिर मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से वो गलती हुई है। तो उसको ना अपने में अब कमियां दिखनी शुरू हो रही है कि यार कि देखो, कमियां हर किसी में होती है, आप में भी है ना, मेरे में भी होगी। तो हर राशि में कुछ ना कुछ। और कमियां क्या होती है, ये पर्सनैलिटीज हम बोलते हैं, कमियां नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा पर्सनैलिटी बोल लूंगा मैं, ठीक है ना। तो हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स होती है पर्सनैलिटी में, ठीक है ना। कोई परफेक्ट नहीं होता। तो उसको ये बात का रियलाइजेशन है कि भाई मेरे से कम गलती हुई है, मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। तो उसका जस्टिस हुआ है, आपके हक में फैसला आया है। यूनिवर्स ने कहीं ना, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स देखो, ईश्वर, खुदा, जीसस, जिसको भी मानते हैं ना, जिस जो भी एक डिवाइन पावर को आप जिसमें भरोसा करते हैं, एंड बस वही भरोसा, वही वही पावर, वही एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वही एंजल हमारे लिए क्या होते हैं, यूनिवर्स है वो हमारे लिए, है ना। हर एक एटम में वो होता है, वो चीज़ है ना, हमारे आसपास हमेशा रहते हैं वो। तो उन्होंने उसको एहसास दिलाया कि देखो बच्चा जी, आपने गलती करी है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लेके ना ओवर वो मत करना कि मैं परफेक्ट हूँ, है ना। तो उसको पता लग गया कि मैंने भैया इसको प्यार चाहिए था, इमोशन चाहिए थे, और मैंने इसको दिया ही नहीं है। यहाँ पे आप कैसे हैं, देखो, आपके दोनों कप्स आए। और कप्स क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो मेरी रीडिंग देखते हुए, कप्स का मतलब होता है प्यार, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, है ना। एक ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, कप्स बोलते हैं, ठीक है ना, रोमांस, ठीक है। एंड फर्टिलिटी होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपको आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, 9 और किंग। तो 9 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो जी, खुशियाँ मनाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई ऐसा एक इंसान आ सकता है, फिर आया होगा, या फिर आ चुका होगा, या फिर आने को होगा, कि जो आपको बहुत प्यार देगा। जो भी जो होता है ना, कि जो एक लव जो हम क्रेव करते हैं, क्रेव मतलब कि हमें बहुत ज़रूरत महसूस होती है कि यार मुझे ये ऐसा प्यार चाहिए जो मुझे पैम्पर करे, मुझे स्पॉइल करे, थोड़ा बहुत होता है ना कि हमें लाड लड़ाए, हमें ये करे, वो करे, हमें समझे। एंड एक होता है ना, एक ब्यूटीफुल लव हमें चाहिए होता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक प्यार, एक प्रेम और एक इश्क चाहिए होता है कि वो हमें मिले। और वो उस चीज़ को लेके आप बहुत सोचते हैं, आप उसको लेके, एंड वो मिलने को है, ठीक है ना, एक विश फुलफिलमेंट होने को है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, तो भई बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम ना, पता क्या एरीज़, आपका जो पार्टनर से आपका रिलेशनशिप रहा है ना, वो किंग ऑफ कप्स का रहा है, ठीक है ना। या तो आपका पार्टनर जिसको पसंद करते हैं ना, वो दूर-दूर सबसे बातें करता है, फिर दूर-दूर से वो आपके हैं, एंड दू बस अपनी अपनी बातें ज़ुबान पे नहीं लाना, बस प्यार बहुत है।
आपसे ना ऐसे जमता नहीं है। आपको लगता है कि यार मेरे को जमता नहीं है यार, है ना? मतलब कि आपको आपको वियर्ड लगता है कि आप कहते कहते हो कि यार जब प्यार है तो बोलो ना मुँह से, ज़बान किस लिए दी है? थोड़ा बहुत तो खोलो। मैं मानता हूँ कि भई इतना नहीं बोलना, पर थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है ना। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, पर इतना तो बोलो कि अपने इमोशंस तो दिखा पाए इंसान। तो आप यही चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है ना एटलीस्ट एक्सप्रेसिव हो। ठीक है ना? अगर आप उसको डेट कर रहे हैं या फिर आपको कोई एक्स भी है ना, जो आपका एक्स लवर है, वो इंसान की पर्सनैलिटी हो सकती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता होगा उस लेवल पे अपने प्यार को, ठीक है ना? ऐसा होगा। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को प्यार है तो एक्सप्रेस करता है, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो करना चाहिए इंसान को। एनीवेज़ हम देखते हैं और कार्ड्स देखते हैं हम। आपके पार्टनर मेष राशि का पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई फायर साइन हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे कुछ एक्वेरियस एयर भी हो सकता है? तो आपका जो पार्टनर मुझे देखो उसका मेजर अरकान एक और मेजर अरकाना आया, तो आपका पार्टनर ना पता है इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हो। होता नहीं कि जब हमें उसको एहसास हो रहा होगा कि कोई डिसीजन लेना, ठीक है ना? ज़िंदगी का कोई लाइफ का मेजर डिसीजन लेना चाहता है वो, या फिर वो कहीं फँसा हुआ है और उसमें एक हिम्मत आ रही है कि हाँ यार मेरे से गलती हुई है, मेरे में कुछ कमियाँ थी, अब मुझे उसको ठीक करना है? तो उसको एक फ़ोकस दिख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा कुछ ठीक करना चाहिए। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास आने के लिए वो ठीक करेगा, वो ये भी कर सकता है कि अपने आप को फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहा हो, है ना? ये भी हो सकता है कि भई अब कई लोगों के पार्टनर बोलेंगे जी मेरे पार्टनर की तो शादी हो गई, तब थोड़ी ना मेरे पास मुँह उठा के आ जाएगा, ठीक है ना? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये इंसान ना अपने आप अपनी कमियों को ठीक करना चाहता है ना? तो इस करके एम्प्रेस कार्ड आया है उसका ना। एम्प्रेस वो अपने पार्टनर को भी एक एज़ अ एम्प्रेस ही देखना चाहता है। एरीज़ जो होते हैं ना वो देखो एरीज़ में क्या बोला एरीज़ का कार्ड है, तो एरीज़ होते ही ऐसे हैं, है ना? एक काइंड ऑफ फायर साइन होता है। एरीज़ भी एक फायर साइन ही होता है, ठीक है ना? एक अग्नि तत्व की राशि होती है एरीज़ भी, मेष राशि। एंड उसको एक कहते हैं ना कि बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बात करना मुँह पे या फिर बहुत एनर्जी बहुत रहती है एरीज़ में, है ना? तो उसको ऐसे पार्टनर बहुत पसंद आते हैं, ऐसे लोग आपके पार्टनर को, और वो बार-बार मिस करेगा ऐसे इंसान को। तो इस करके वो आपको मिस कर सकता है, बट वो ना कुछ सैड होके मिस नहीं करेगा। आपके बारे में जब सोचेगा तो बहुत अच्छा-अच्छा सोचेगा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें उसके माइंड में आएगी आपको लेके, है ना? तो या चांसेस है कि वो आपको याद करेगा। अब आप बताओ मेरे कार्ड्स को लेके कि मेरी रीडिंग सही होती है कि नहीं होती है? मगर मेरे को इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग मुझे अपनापन देते हैं, तो क्यों देते हैं? तो इसलिए देते हैं कि मेरे कार्ड्स इतने रिलेटेबल निकलते हैं ना, ऊपर वाले की मेरे पे कृपा है, आशीर्वाद है कि मेरे से मैं रीडिंग करता हूँ, तो मेरे से एकदम एग्ज़ैक्ट हो जाती है मेरे से, है ना? तो विदाउट एनी मैं कुछ अपने में वो नहीं करा कि अरे मैं तो यूँ नहीं, नहीं। ऊपर वाले का सब उसकी कृपा है। देखो, पेज ऑफ कप्स आया और मैं इसलिए बोल रहा हूँ तीनों कप्स आए हैं आपके यहाँ पे। ठीक है? तो पेज ऑफ कप्स कोई प्रपोज़ल आ सकता है। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी आपकी स्टार्टिंग जब मैंने रीडिंग करी थी मैंने आपको बोला था ना कि देखो आपके लिए ना कोई प्रपोज़ल सॉरी आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो देखो प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए। तो कोई राइट इंसान आके अपने दिल की बात बताएगा और कप्स का ही कार्ड है, कप्स प्यार का होता है। तो अपने दिल की बात कन्वे कर सकता है, अपने आप बात बताएगा कि जी मुझे तो ये फीलिंग है, मुझे वो फीलिंग है, ऐसा-वैसा। तो अपने दिल की बात अब तक कन्वे करेगा, अब तक पहुँचाएगा। देखो दोस्ती भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्यार की और कि अब पता नहीं कितने मिलियन लोग हैं तो सबको प्यार के ऑफ़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। पर ये है कि आपको कोई अच्छा-सा प्रपोज़ल आ सकता है कुछ काफ़ी लोगों के लिए, है ना? एंड अब देखते हैं आपके पार्टनर को लेके उम आपके पार्टनर अब देखो आपके पार्टनर के देखो सारे मतलब कि इसको छोड़ के सारे मेजर अरकाना कार्ड निकले तो चैरियट कहीं ना पर मैं वही तो बोल रहा हूँ वो आपको ना बहुत अच्छे वे में आपको याद कर रहा है। पता है क्या एरीज आप में ना एक पर्सनैलिटी हो सकती है कुछ लोगों में कि आप बहुत आउटशाइन करते हैं चीज़ों में, होता नहीं कि चमकते हैं बिल्कुल, कि कहीं भी जाएंगे आपको पता है कि कैसे लाइमलाइट लेनी है, या फिर काम हो गया, ठीक है ना, पढ़ाई जॉब किसी भी चीज़ में, या फिर अब घर से बाहर भी जाते होंगे ऐसे घूमने के लिए, यू नो हाउ टू गेट यू लाइमलाइट। आपको पता है कि आपको अपने लाइमलाइट कैसे छीननी है लोगों से, आपको सब पता आता है, ठीक है ना? क्योंकि आप नेचुरली वैसे होते हो एंड आप कोई काम करते हो ना, आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलता है किसी भी चीज़ को लेके। ये बात आपके पार्टनर को पता है एंड वो आपको लेके ना बहुत प्राउड फील करता है इस चीज़ को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके। फिर आप पढ़ने में अच्छे हो गए या फिर आप किसी चीज़ में अच्छे हो गए, स्पोर्ट्स में अच्छे हो गए, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, मतलब कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड आपकी कुछ अच्छाइयाँ हो सकती है। आपको पेंटिंग करते हो, आप खाना बनाते हो, तो आपकी ऐसी कोई अच्छाइयों को ना वो बहुत एप्रिशिएट करता है और वो खुद भी चाहता है कि मेरी लाइफ में जो मेरा पार्टनर हो वो ऐसा हो, है ना? तो वो खुद भी ये चीज़ चाहता है, तो वो आपको इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा होगा, ठीक है? मैं इसलिए ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इन चीज़ों को वो मिस कर रहा है आपकी।
ठीक है ना? ऐसी आपकी पर्सनैलिटी को। एंड यहाँ पे आपका भी मेजर अकाना कार्ड है। पता है क्या? मुझे ऐसा क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्यार चाहते हैं, आप सबको अच्छा-अच्छा चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ना आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना? एक मेजर अकाना कार्ड द हिएरोफेंट का, ये एक कहते हैं एक स्पिरिचुअल इंसान होता है जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है, ठीक है ना? वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है यार, तू मेरे लिए बुरा सोच रहा है, ठीक है, वो तेरी एनर्जी, मेरी नहीं है। मुझे तो अपने बारे में अच्छा सोचना है, मुझे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। तो आप अपने आस-पास सारी पॉज़िटिविटी को अपने आप रखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अच्छी वाली। एंड क्योंकि बोलते नहीं कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे हमारे पास आते हैं, बुरा सोचेंगे तो बुरा आता है। तो अब आप उस पे चल पड़े कि मुझे अच्छा सोचना है अपने। एंड अब देखते हैं कि क्या आपका आउटकम है या फिर क्या यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए, मेरे एरीज़ के लिए। 6 ऑफ वांड्स। आपको किसी चीज़ में कोई सक्सेस मिल सकती है आने वाले टाइम में, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपसे शादी पक्की हो सकती है, या फिर ये मुँह उठा के बात करना शुरू कर दे आपसे, सॉरी बोल ले, या फिर कुछ भी हो सकता है कि कहीं न कहीं ना आपको लाइफ़ के किसी फ़ेज़ में ना आप जीतेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। काम हो गया, जॉब हो गया, करियर, हेल्थ, किसी में जो आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपको लेके मिलेगी। एंड आपको बहुत दिन बना देगा आपका वो। ठीक है एरीज़, तो कितने प्यारी रीडिंग आई है आपकी। पता है मैं मिक्स नहीं बोलूँगा, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपकी एरीज़। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ना मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कि आप कितना इससे रिलेट कर पा रहे हैं। एंड ज़रूर पता है क्या, कमेंट्स में ऐसे लिखो या फिर ऐसे फ़ील करो अंदर से कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। आपको कमेंट नहीं करना ना तो मत करो, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा, बट ये एक बोलता हूँ कि अंदर से अपने लिए अच्छा फ़ील करो, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि बस आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। है ना? एरीज़, तो अपना ध्यान रखना है ऐसे ही, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। एंड बहुत सारा, आप मुझको भी तो प्यार चाहिए आप सबका, है ना? तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार दो एंड हमेशा में ध्यान रखना। ओके, नमस्ते, बाय।